नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको आसन के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किस आसन पे बैठ के पूजा करना चाहिए और किस आसन पे बैठ के पूजा नहीं करना चाहिए। देखिए, नारद पुराण में लिखा है कि बांस के आसन पे बैठ करके पूजा करने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। जमीन पे, धरती पे यदि हम बैठते हैं तो हमें दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। लकड़ी के आसन पे हम बैठ के पूजा करते हैं तो इससे दुर्भाग्य प्राप्त होता है। जमीन पे हमें दुख मिलता है। पत्थर पे बैठ के पूजा करने से हमें पाप मिलता है। जमीन पे, बांस पे और लकड़ी के पे बैठ के पूजा कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे नारद पुराण में लिखा हुआ है। मृग चर्म में बैठ कर के गृहस्थ को पूजा नहीं करनी चाहिए। मृग चर्म के आसन पे बैठकर जो गृहस्थ जीवन निभा रहे हैं उनको नहीं बैठना चाहिए। धर्म के मार्ग पे जो चलता है, जो साधु संत हैं और जो इस धर्म पे ही लगे हैं, वो उनको कुश के आसन पे बैठ के पूजा करने चाहिए। मृग के आसन पे वो बैठ सकते हैं, लेकिन गृहस्थ को कभी भी इन पे आसन बैठ के नहीं करना चाहिए। कभी भी चटाई पे बैठकर आसन नहीं करना चाहिए। आसन, कुश का आसन, ये आपके लिए, गृहस्थ के लिए सबसे बढ़िया आसन होता है। ऊनी कंबल होता है, उसके आसन पे आप बैठ सकते हैं या कोई सूती कपड़े पे आप बैठ के पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है। ऊनी कंबल, लाल रंग का ऊनी कंबल, ये माँ दुर्गा के लिए, हनुमान जी के लिए, या आप शक्ति की आराधना पूजा करने के लिए लाल कंबल का पे बैठ करके आप पूजा कर सकते हैं। ये आपके लिए अति उत्तम योग होगा। तो ये धर्म कर्म इन आसनों पे बैठ के किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कोई भी जो पहले वन में रहते थे, वन में ध्यान मनन करते थे, तो उनके लिए ये मृग चर्म का आसन होता था। और गृहस्थ के लिए कंबल का आसन विशेष फलदायी होता है। कुश का आसन ध्यान मनन करने वाले, जो साधना करते हैं, जो मंत्र सिद्ध करते हैं, जो साधनात्मक जीवन जीते, उनके लिए कुश का आसन उपयोगी होता है, साधना करने वालों के लिए। लेकिन कपड़े का आसन भी आप गृहस्थ के लिए अति उत्तम है। कपड़े, सूती कपड़े से आसन बनाया जा सकता है, उस पे भी आप बैठ सकते हैं और ऊनी कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। कुश के आसन पे वही बैठ सकता है जो साधनात्मक जीवन जी रहा है और साधना कर रहा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है और पूजा पाठ ये सब कर रहा है, उसके लिए कुश का आसन